हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू स्टडी सक्सेस क्लासेज। आज हम आपके लिए क्लास 10 मैथ का चैप्टर 3.34 लेकर आए हैं। ये चैप्टर 3.4 जो है वो प्रतिस्थापन विधि पर डिपेंड है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैंने प्रश्नावली 3.3 ये मैंने कंप्लीट करा दिया था। वो जो प्रश्नावली थी वो तुम्हारी प्रतिस्थापन विधि पर आधारित थी, यानी उसके अंदर जितने भी सवाल थे आपको सारे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने थे। अब जो प्रश्नावली है वो 3.4, इसको आपको सॉल्व करना है। सॉरी, यहाँ प्रतिस्थापन है, यहाँ विलोपन विधि है। विलोपन विधि यानी अब इस प्रश्नावली में विलोपन विधि सीखना कि विलोपन विधि क्या होती है, मतलब विलोपन विधि से हम कैसे दो चर x और y के मान हम ज्ञात करते हैं। तो चलिए हम सीखते हैं विलोपन विधि से कैसे। तो इस पूरी प्रश्नावली की जितने भी क्वेश्चन हैं हम सबको विलोपन विधि से लगाएंगे, समझ लो। उसके नेक्स्ट वीडियो में जो प्रश्नावली थी उसमें हम सारे के सारे क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से लगाए थे। इसमें हम सारे क्वेश्चन विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए विलोपन विधि क्या कहती है। मैं इसमें से एग्जाम्पल के माध्यम से एक क्वेश्चन उठाता हूँ, दो क्वेश्चन में से मैं लगाऊंगा, बाकी के दो क्वेश्चन वो तुम्हारे लिए होमवर्क हो जाएंगे, तुम लगेंगे। तो मैं दो क्वेश्चन उठा लेता हूँ कोई। चलिए मैं एक दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ और एक मैं फोर्थ क्वेश्चन लेता हूँ। चलिए मैं पहले दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, ये है 3x प्लस का 4y इक्वल टू 10। इसको समीकरण हम फर्स्ट मानेंगे। सेकंड समीकरण 2x माइनस का 2y इक्वल टू 2, इसको हम समीकरण सेकंड मानेंगे। एक मिनट। चलिए देखिए, अगर आपको याद हो तो मैंने प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि को पर मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने अच्छी तरह से समझाया था कि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि क्या होती है। तो फिलहाल प्रतिस्थापन विधि तो समझ आ गई होगी क्योंकि मैंने उससे बहुत सारे सवाल लगाए हैं सर हैं। अब विलोपन विधि क्या होगी तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों समझाया था। तो अगर मेरा वो वीडियो आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर उस वीडियो को सबसे पहले देखिए, उसके बाद इस वीडियो पर आइए, तब आपको समझ आएगा फिर प्रतिस्थापन विलोपन विधि क्या होती है। फिलहाल मैं इसमें समझाने की कोशिश करूँगा, आपको यही से समझ आ जाएगा। चलिए मैं देखते हैं क्या होता है। देखिए विलोपन विधि होता है, विलोपन का नाम ही है कि विलुप्त करना। आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है कि आपको विलुप्त करना है, कुछ ऐसा है जो उसमें विलुप्त करना है आपको। तो विलुप्त क्या करना है समझे, यहाँ से आपको क्या करना है, समीकरण सेकंड समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से किसी एक चर को गायब करना है, मतलब वहाँ से हटाना है। या तो आप दोनों समीकरण से x वाले चर को गायब कर दीजिए तो y बच जाएगा, y का डायरेक्ट मान आ जाएगा। या तो आप y के टर्म को गायब कर दीजिए तो आपको x मिल जाएगा, तो वहाँ से डायरेक्ट x का मान आ जाएगा। गायब करने वाला ये है कि उनको घटाना है। क्या घटाना? अब जैसे मान लो यहाँ 4y है, यहाँ भी अगर 4y होता तो 4y में से 4y चला तो 0 नहीं हो जाता, नहीं 4y से 4y कट जाता, तो बचता कौन हमारा, केवल x वाला टर्म, तो वहाँ से डायरेक्ट x का मान आ जाता है। तो अब घटेगा भी वही, जब दोनों वैल्यू अब ये घट करेगी 0 तो तभी होंगे ना जब y वाला टर्म क्या होना, सेम हो। जैसे 4y लिखा तो ये भी 4y लिखा हो, तो जब जोड़ोगे तो 4y माइनस 4y 0 हो जाएगा। बस तो कुछ ऐसा करिए ताकि आपको जिस भी चर को हटाना है, वहाँ से गायब करना है, उसके गुणांक क्या ना सेम होना चाहिए, वैल्यू सेम होनी चाहिए इसका आंकिक मान इसका। तो जैसे 4y तो ये भी 4y हो, अगर x को y को हटाना चाहते हो। अब मान लो अगर x को हटाना चाहते हो तो यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए। तो ऐसा तो संभव है नहीं कि ये 3 है तो इसको 3 बना दीजिए। तो उसके लिए तरीका क्या है, पहले उसको समझिए। यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। आपको क्या करना है, जिस भी टर्म को गायब करना है, जैसे मान लिया हमको y को गायब करना है, किसको, y को, दोनों समीकरण से में y को हटाना है, तो आपको क्या करना है, इस y वाले समीकरण 1 में जो y का गुणांक है, समीकरण 1 में जो y का गुणांक है उसको समीकरण सेकंड में मल्टीप्लाई करा देना है पूरे टर्म से, पास में। और समीकरण सेकंड में जो y का गुणांक है, समीकरण सेकंड में जो y का गुणांक है उसको समीकरण 1 में पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करा देनी है। बात है भाई, वो टर्म आपस में समान हो जाएगा। समझे? हमने क्या कहा, ध्यान पर सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये विधि सभी विधियों में सबसे अच्छी विधि लगेगी और इस विधि से सॉल्व भी बहुत ईजी से निकल आएंगे। वैल्यू x y का मान बहुत आसान है, इसमें मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। तो समझिए, बस एक ही आपको फंडा बनाना है, जिस भी मतलब आपको एक चर को गायब करना, चाहे y को गायब करिए चाहे x को गायब करिए। तो जिस भी चर को गायब करना, जैसे मान लो हमें y को गायब करना है, किसको, y को,
तो आपको क्या करना है, समीकरण 1 में जो y का गुणांक है उसको समीकरण 2 में पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करानी है, और समीकरण 2 में जो y का गुणांक है उसको समीकरण 1 में मल्टीप्लाई करानी है पूरे से। तो चलिए कराइए। अब 2 से गुणा करें अंदर सबसे, 2 तियाँ 6x, 2 चक्कू 8y इक्वल टू 2 धाम 20, कितना हो गया 20। इसको समीकरण 3 मान लीजिए। उसी प्रकार 4 के अंदर बढ़े, 4 दूनी 8x, 4 दूनी 8y और ये 4 दूनी 8, समीकरण 4। तो अब तुम देख रहे होंगे समीकरण 3 और समीकरण 4 में जो y लेटर वो क्या हो गया, सेम हो गया। अब एक माइनस एक प्लस है तो इनको हम क्या करें, जोड़ेंगे। अब जोड़ोगे तो माइनस प्लस घट के क्या जाए, 0 हो जाएगा। ध्यान रखिए, अगर जिस टर्म को तुमने समान किया है उसके दोनों अगर चिन्ह समान है तो आपको वहाँ पर घटाना है। अगर एक चिन्ह विपरीत है, दोनों चिन्ह विपरीत है तो वहाँ पर आपको दो जोड़ना है। बात समझो। तो यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर। तो जब जोड़ोगे तो ध्यान पर देखिए, जोड़ने पर क्या होगा, ये सब जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये माइनस का 8y, ये प्लस का 8y क्या है, कैंसिल हो जाएगा, और ये 8 और ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है। तो 8 6 14x इक्वल टू ये प्लस ये भी प्लस है तो 20 और 8 28 और 14 कम 14, 14 दूनी 28, यानी x इक्वल टू कितना आ गया 2। देखा कितनी आसानी से x का मान आ गया है। तो ये x का मान आ गया। अब इसी x के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में किसी एक में रख दीजिए, वहाँ से y मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखिए समीकरण 1 में x की जगह पर। तो यहाँ लिखा 3 गुणे x का मान कितना है 2, प्लस का 4 गुणे y, तो ये 4y लिखा ना, तो आ जाएगा 4y और बराबर क्या चल रहा था 10। ये 2 दूनी 2 तियाँ 6, तो हो जाएगा 6 प्लस का 4y बराबर में 10, और ये 6 प्लस इधर कहाँ जाएगा माइनस में, तो 4y बराबर हो जाएगा 10 माइनस का 6, और 10 में से 6 गया 4, यानी 4y बराबर हो गया 4, और 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 1, y का मान कितना आ गया 1। बात समझ। तो देखा कितनी आसानी से विलोपन विधि से कितने छोटे से टर्म में ही जगह में ही x और y का मान आसानी से निकालता। वही विलोपन विधि से प्रतिस्थापन विधि से तो वहाँ थोड़ा लॉन्ग हो जाता था, और विलोपन विधि से बहुत ईजी से आसानी से x और y का मान निकल आता है। समझ। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता हूँ। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब मैं अगला क्वेश्चन समझाता हूँ। अब मैं सीधा क्वेश्चन उठाता हूँ 4 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, ये लिखा है x अपान में 2 प्लस का 2y अपान में 3 इक्वल टू माइनस का 1। आपको पहले क्या है, उसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे, ये दो वही भिन्न संख्या होगी ना, क्योंकि जोड़ते ना, कैसे जोड़ते, इसकी इधर तिरछा मल्टीप्लाई इसकी इधर और हर की हर से। तो 3 की x से तो क्या आ जाएगा 3x, और 2 की y से तो 2 दूनी 4y, फिर हर की हर से 3 दूना 6 इक्वल टू माइनस का 1। अब इसी 6 की इधर 1 से गुणा तिरछा, 6 कम 6 तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। तो 3x प्लस का 4y हो जाएगा 6 कम 6 तो माइनस का 6। समीकरण फर्स्ट बन गई। बात समझ। अब देखिए सेकंड समीकरण क्या थी हमारी, ये थी x माइनस का y/3 इक्वल टू 3। अब इसकी तिरछा मल्टीप्लाई कराना है, 3 की x से गुणा तो क्या आ जाएगा 3x, और ये माइनस और ये y, और फिर पूरे बटे में वही हर जितना चलता। आपको पता होगा तिरछा मल्टीप्लाई करने के बाद में अंश में जितना रहेगा वो माइनस है तो घट जाएगा, प्लस है तो जुड़ जाएगा, और फिर अपान में पुनः वही हर आ जाएगा जितना चल रहा था, और इक्वल टू 3। अब 3 किधर तिरछा मल्टीप्लाई, 3 तियाँ 9, तो उधर क्या बचेगा 3x माइनस का y, और ये 3 तियाँ 9 बचेगा। इसको समीकरण सेकंड मान लेंगे। अब देखिए यहाँ से हमको क्या करना है, अब देखो यहाँ भी 3x है और यहाँ भी
3x है, यानी x वाला टर्म तो पहले से समान हो गया, x वाला टर्म तो पहले से समान, तो हमें किसी टर्म को समान करने जरूरत नहीं है। तो आप क्या करिए, समीकरण 1 में से समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या घटा दीजिए। हमने क्या कहा था, जब दोनों टर्म के चिन्ह समान हो, चाहे x को अगर माइनस कर रहे हो, अगर मान लो आपको s हटाना चाहते हो और दोनों के टर्म समान हो तो वहाँ घटाना है, अगर दोनों के चिन्ह विपरीत हैं तो वहाँ जोड़ देना है। अगर वही देखते हो y को, तो y समान नहीं है, अब डायरेक्ट जब x समान पहले से है तो समान कर जोड़ते नहीं है, आप पहले उसी को ही घटा दीजिए। अगर नहीं होता तो आप क्या कर देते हैं, y का गुणांक को इसमें गुणा कर देते हैं, यहाँ y के गुणांक को उसमें गुणा कर देते हैं। बात सुनो, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 माइनस का समीकरण 2, यानी समीकरण 1 में से समीकरण 2 को माइनस करेंगे। तो समीकरण 1 तो लिखा 3x प्लस का 4y इक्वल टू माइनस का 6, और समीकरण 2 क्या है, ये है 3x माइनस का y इक्वल टू 9। अब माइनस करना है तो सारे चिन्ह क्या थे, बदल जाएंगे, ये प्लस तो माइनस, ये माइनस तो ये प्लस, और ये प्लस तो ये माइनस, घटाने पर। ठीक, तो लिखेंगे घटाने पर। ठीक, तो सारे चिन्ह क्या थे, बदल देते हैं, जो प्लस होगा माइनस हो जाएगा, माइनस होगा प्लस, और जो प्लस होगा वो माइनस। तो ये प्लस माइनस क्या है, कैंसिल हो जाएंगे, और ये प्लस का y, ये भी प्लस का 4y, तो 4y और 1y कितना होगा 5y इक्वल टू ये माइनस का 9, ये प्लस का माइनस का 6। तो जब दोनों चिन्ह समान तो संख्या जुड़ती पर चिन्ह वही रहता है, तो 9 6 15, तो यानी माइनस का 15 हो गया। अब 5 से डिवाइड करके 5 का 5 5 3 15, यानी माइनस का 3, तो y का मान आ गया माइनस का 3, ये y का मान आ गया। अब इसी y के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख दीजिए, तो वहाँ से हमें x का मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख दीजिए y का मान। तो देखिए यहाँ समीकरण 1 ये हमारा है 3x प्लस 4 इंटू में y, और y का मान माइनस का 3, तो y की जगह पर माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 6, तो माइनस का 6 कर देंगे। अब देखिए यहाँ से 3x 3 चक्कू 12, ये माइनस ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, और 3 चक्कू 12 बराबर माइनस का 6। अब ये माइनस का 12 इधर कहाँ जाएगा, प्लस में जाएगा, तो इधर 3x बराबर माइनस का 6, ये माइनस का इधर कहाँ गया, प्लस का 12, अब 12 में से 6 गया 6, इधर चल रहा था 3x, और 3 1 कम 3 3 2 6, यानी x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 2। तो आई होप आपको विलोपन विधि इन 2 क्वेश्चन से आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि विलोपन विधि क्या होती है। तो मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसी प्रश्न से रिलेटेड अगला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। चलिए अब मैं इसी प्रश्नावली का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन क्या करा, दाएं पास ना ये क्वेश्चन दिया गया, इसको हमें पहले बीजगणितीय फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो फिर इसी सवाल को हमें विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। जैसा क्वेश्चन करा आपको सेम वही फॉलो करना है। ये क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं, बहुत ईजी होते हैं, इनको लगाने में उतना ही इंटरेस्ट आएगा, बस आप इसमें इंटरेस्ट पैदा करिए। बहुत मस्त क्वेश्चन है, बस जैसा क्वेश्चन करा वैसा करिए, इसमें कोई हार्ड नहीं है। जैसा क्वेश्चन करा आप वैसा करिए, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा करिए, ईजी आसान हो जाएगा क्वेश्चन। और जैसा मैं कर रहा हूँ आप वैसा ही करते जाइए, अपनी कॉपी पर भी बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए अच्छे से समझा दूंगा इसको। जरा यदि अंश में 1 जोड़ दें, अंश में 1 जोड़ दें, तो आप कौन से में 1 जोड़ देना है, हर में से 1 घटा दे तो हर में से घटा दीजिए, तो भिन्न 1 में बदल जाती है। तो जो भिन्न होगी वो 1 बन जाएगी। कब, जब उसके अंश में 1 जोड़ दोगे, हर में 1 घटा दोगे, तो वही जो भिन्न होगी वो 1 बन जाएगी, मतलब 1 में बदल जाएगी। समझ लो। और फिर क्या, यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। अब अगर हर में 1 जोड़ दोगे तो वह भिन्न 1/2 बन जाती है। तो पहले जानते हैं कि वो भिन्न है कौन सी, वो भिन्न हमारी क्या है, और उस भिन्न का अंश और हर क्या है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माना भिन्न, माना भिन्न वो हमारा x/y, x/y। अब यहाँ x क्या है, आपको पता है कि भिन्न हमारा क्या होता है, अंश बटे हर। भिन्न हमारा जो होता है वो होता है अंश बटे हर, और अंश हमने मान लिया x और हर हमने मान लिया y।
तो भिन्न हमारी क्या बन गई, x बटे वाई। यही तो भिन्न होती है, अंश बटे हर को हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। अब उसमें अंश को हमने x मान लिया और हर को हमने क्या मान लिया, y मान लिया, तो ये हमारी भिन्न हो गई और इसी भिन्न का मान निकालना है। तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, प्रश्नानुसार यहाँ लिखेंगे, प्रश्नानुसार जैसा प्रश्न करा वैसा अप्लाई करना है। प्रश्न कर रहा है यदि अंश में एक जोड़ दें, तो देखो भिन्न हमारी क्या थी, x बटे वाई। ध्यान में सुनना, यदि अंश में एक जोड़ दें, अंश में एक जोड़ दें, तो अंश में एक जोड़ दीजिए, ठीक। हर में से एक घटा दें, तो हर में से एक घटा दीजिए, तो भिन्न एक में बदल जाते। तो यही भिन्न पहले, जब पहले भिन्न क्या थी, x बटे वाई थी, पहले भिन्न x बटे वाई थी। जब उसने इसके अंश में एक जोड़ दिया, हर में एक घटा दिया, तो वही भिन्न क्या बन गई, तब वो भिन्न एक बन गई। पहले x बटे वाई थी, एक जोड़ने और एक घटाने के बाद में अब जो भिन्न है वो तुम्हारी एक बन गई। समझे? तो बस सिंपल वही जो करता है करता गया। जो भी भिन्न बने, जो भी नई भिन्न बनेगी, धारणा जोड़ने घटाने गुणा भाग कुछ भी किया जा रहा हो उस भिन्न में, उसके बाद जो भी कुछ नया भिन्न बनेगा आपको उसको बराबर में रखना है। समझे? सिंपल आप इतना समझ लीजिए खाली बस। तो जो नई भिन्न बनी उसको बराबर कर दिया, ठीक है। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर ले। इसकी इधर पीछे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उधर क्या बचेगा, उधर x प्लस का 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 की गुणा 1 से कराओगे तो 1 माइनस का 1, क्योंकि 1 की किसी से गुणा कराओगे उतना ही आएगा। अब उसको उधर पसंद कर दीजिए, ये प्लस इधर कहाँ जाएगा, माइनस में, तो x माइनस का y, और ये प्लस इधर कहाँ जाएगा, माइनस में, तो ये माइनस का 1 और वो भी आ गया माइनस का 1, तो माइनस 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 का 2 हो जाएगा। तो x माइनस का y बराबर माइनस का 2, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, ठीक। समझे? अब अगला क्वेश्चन, अब आगे जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दें, पुनः प्रश्नानुसार यहाँ लिखेंगे, पुनः प्रश्नानुसार, यानी पुनः देखो प्रश्न क्या कर रहा है, दोबारा प्रश्न क्या कर रहा है, दोबारा ये कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। मतलब अब तुम्हें अंश में नहीं घटाना, अब हर में एक जोड़ देना है, हर में एक जोड़ दो। तो भिन्न हमारी क्या थी, वो थी x बटे वाई, x बटे वाई। अब कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दिया जाए, हर में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न तुम्हारी 1/2 बन जाती है। तो पहले भिन्न हमारी थी x बटे वाई, पहले x बटे वाई, और जब इसके हर में हमने एक जोड़ दिया तो नई भिन्न हमारी क्या बन गई, 1/2 बन गई। तो जो भी नया भिन्न बनेगा ना उसको आपको बराबर में रखना है। समझे? तो बस कुछ नहीं, अब इसकी इधर तीसरा मल्टीप्लाई, इसकी इधर तीसरा मल्टीप्लाई, तो 2 की x से गुणा तो क्या आ जाएगा 2x, और 1 प्लस 1 की गुणा 1 से गुणा तो 1 प्लस 1 ही आएगा। अब y को तो पसंद कर दिए तो हो जाएगा 2x, और ये y इधर प्लस जाएगा, हाँ माइनस चला गया, इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा, समीकरण सेकंड बन गई। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड में अब तुम देखिए, हमें किसी विलोपन विधि सॉल्व करना ना, विलोपन विधि से, तो किसी एक टर्म को गायब करना पड़ेगा, एक चर को, या तो x को गायब करिए या तो y को। अब गायब करने वाला ये है कि जोड़ना है घटाना है, तो उसके लिए हमें उस चर का मान समान होना चाहिए, उसके गुणांक। तो समीकरण 1 में देखिए यहाँ भी y लिखा है, और समीकरण सेकंड देखो यहाँ भी क्या लिखा y, नहीं दोनों जगह तो मान समान है ना। अब देखो दोनों की चिन्ह क्या है, समान है, तो आपको घटाना है। हमने कहा था जब चिन्ह समान हो तो आपको समीकरणों को घटाना है, और जब चिन्ह विपरीत हो तो समीकरणों को जोड़ना है। तो लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण सेकंड, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को माइनस कर देंगे। तो समीकरण 1 हमारी क्या लिखी थी, x माइनस का y इक्वल टू माइनस का 2, और समीकरण सेकंड क्या थी 2x माइनस का y इक्वल टू 1। घटाना है ना, तो लिखेंगे घटाने पर, तो जब घटाओगे तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे। हाँ, ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस तो ये प्लस, ये प्लस तो ये माइनस, और ये माइनस प्लस क्या है, कैंसिल हो जाएगा। और ये माइनस का 2x है, ये प्लस का x है, तो माइनस के 2x में से 1x चला गया तो माइनस का x बचेगा। अरे 2x में से 1x चला गया तो 1x बचेगा, और माइनस का 2 ज़्यादा है इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा। इक्वल टू, ये माइनस का नहीं था, पहले प्लस का 1 था, अब माइनस का 1 हो गया, ये माइनस का 2 हो गया। तब जब दोनों चिन्ह समान तो संख्या जुड़ जाती है, पर चिन्ह वही रहता है। तो 2 और 1 3, यानी माइनस का 3, तो माइनस से माइनस का आ गया, कैंसिल हो गया, यानी x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया हमारा 3।
तो अब देखिए x का मान 3 आ गया। अब इसी x के मान को हम किसी में समीकरण 1 या समीकरण सेकंड में, तो हमें y का मान मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x का मान 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान कितना आया 3, तो समीकरण 1 में रख दीजिए x की जगह पर, तो हो जाएगा 3 माइनस का y और ये माइनस का 2, ये इधर माइनस में ना, तो प्लस में, इधर कहाँ जाएगा माइनस में, तो ये माइनस का y इधर जाएगा माइनस का 2 माइनस का 3, तो माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 5, यानी माइनस का y बराबर माइनस का 5, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 5। बस में, तो ये हमारे x और y के मान आ गए। अब हमें ज्ञात क्या करना था, हमें ज्ञात करना था वह भिन्न ज्ञात कीजिए, वह भिन्न, तो यहाँ लिखेंगे भिन्न, और भिन्न मानी क्या थी, जो हमने माना था वह था हमारा x बटे y, जो हमने भिन्न मानी थी वो x बटे y, तो यहाँ लिखेंगे x बटे में y, और x का मान कितना आया है, वो हमारा आया है 3 और बटे y कितना हमारा आया है 5, यानी भिन्न बनेगी हमारी 3 बटे 5, तो ये इसका क्या आ जाएगा, ये इसका आ जाएगा आंसर। बस है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो अगर क्वेश्चन समझ आया है तो मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन समझाता हूँ। चलिए अब मैं इस प्रश्नावली का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। प्रश्नावली 3.4 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने समझा दिया है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। समझे, नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। अब मैंने इसके पिछले वीडियो में मैंने आयु से रिलेटेड एक क्वेश्चन समझाया था, वहाँ पर जैकब की आयु है ना, तो मैंने वहाँ एक चीज़ आपको बताई थी कि जब भी उम्र से रिलेटेड या आयु से रिलेटेड आपको क्वेश्चन फंसता है तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही करना है कि आपको जो भी वहाँ कोई पर्सन दिया गया है, जैसे यहाँ नूरी और सोनू दिए गए हैं, वहाँ जैकब उसका पुत्र दिया गया था, तो जो भी वहाँ उस क्वेश्चन में पर्सन दिए गए हैं उस पर्सन की आपको वर्तमान आयु पता करनी है, यानी वो प्रेजेंट टाइम में कितने साल का है। क्योंकि अगर वो प्रेजेंट टाइम में पता है कितने साल का है, वर्तमान पता है कि वो कितने साल का है, तो आप उसके फ्यूचर के यानी बाद में कितने साल का हो जाएगा और पहले कितने साल का था आप सब पता कर सकते हो। जैसे मान लीजिए अभी के केस में मैं मान लीजिए मैं 20 साल का हूँ, कितने साल का, 20 साल का। अगर कोई हमसे कहे कि बताइए आज तुम्हारी 20 साल है, इसके 7 साल बाद तुम कितने साल के हो जाओगे, 7 साल बाद, तो 7 साल बाद तो कितना हो जाओगे, तो हो जाओगे 27 साल के। भाई आज 20 है, 7 साल बाद 27 साल के हो जाएंगे। अगर कोई आपसे वही कहे कि बताइए आज अगर तुम्हारी 20 साल उम्र है तो 3 साल पहले तुम कितने साल के थे, 3 साल पहले, अब सीधी बात है 3 साल पहले कितने होंगे, 17 साल के होंगे, हो ना होंगे। आज 20 है तो 3 साल पहले कितने होंगे, 17 साल के होंगे, वे नहीं होंगे। वैसे अगर 20 है तो 7 साल बाद कितने हो जाए, 27 साल के हो जाओगे। तो ये 7 साल बाद हम कितने साल के होंगे, ये जब भी पता चलेगा जब आपको उस व्यक्ति की आपको ये पता हो कि वो प्रेजेंट टाइम में कितने साल का है। समझे। तो सबसे पहले इन क्वेश्चन में यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपको उसकी वर्तमान आयु पता करना है कि वो कितना है। अगर नहीं मालूम है तो आपको उसको ही को मान लेना है कि वर्तमान आयु इतनी है, जो भी आप मान गया। समझे। तो अब दो यहाँ माइनस, आपको पूर्व कहेगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना, वर्ड में जब भी क्वेश्चन में पूर्व वर्ड आए या पहले वर्ड आए तो आपको ध्यान रखना है उम्र को क्या करोगे, माइनस करोगे। वर्तमान की उम्र में से पहले की उम्र या पूर्व की उम्र को क्या करोगे, घटाओगे। और अगर आपको बाद की उम्र कहे या क्वेश्चन बाद वर्ड लिखा हो या पश्चात लिखा हो तो आपको उम्र को जोड़ना है, जो भी उसकी वर्तमान उम्र है उसमें जोड़ना है। अगर पश्चात कहता है, अगर पहले कहता है तो जो भी उसकी वर्तमान उम्र तुमने माना है उसमें आपको घटाना है। समझे। ये टर्म आपको ध्यान, पूर्व पहले वर्ड आए तो समझो उम्र को घटाना है वर्तमान उम्र से। पश्चात या बाद वर्ड अगर क्वेश्चन आता है तो आपको उम्र को जोड़ना है वर्तमान उम्र में। सब कुछ करना है, छेड़खानी खुरापाती जो भी कुछ करिए सब उसकी वर्तमान उम्र में करिए। समझे। तो चलिए अब मैं क्वेश्चन लगाता हूँ, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। तो 5 वर्ष पूर्व, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें उनकी वर्तमान उम्र तो पता नहीं है।
अब कह रहा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी कितने साल का हमें क्या पता, हमें तो ये तो पता नहीं नूरी, हमें ये तो पता नहीं नूरी से कितने साल का अभी है। जब नहीं मालूम है तो हम क्या करें, फिर मानेंगे इसके। तो लिखेंगे यहाँ पर माना नूरी की वर्तमान आयु वो हमने मान लिया x वर्ष, वर्तमान आयु x वर्ष। उसी प्रकार सोनू की मान लेंगे, सोनू की वर्तमान आयु हमने मान लिया y वर्ष, समझे। अब चलते हैं प्रश्नानुसार के प्रश्न क्या कहते हैं। प्रश्न कर रहे हैं 5 साल पहले नूरी की आयु, तो 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब 5 साल पहले अगर नूरी की आयु जो होगी तो 5 साल पहले नूरी की अगर कम हुई है तो सोनू की भी तो कम होगी, कि सोनू वही रुक जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे सोनू बढ़ रहा है या नूरी मान लो बढ़ रहा है तो सोनू वहाँ रुका है, ऐसा तो नहीं होगा ना। अगर 5 साल बाद वो उसकी मान लो 20 थी, 5 साल बाद 25 हो गई, तो 5 साल वो भी आगे बढ़कर हो जाएगा, उसकी तो 5 साल बढ़ेगी। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि 5 साल सोनू रुक जाएगा, वो 5 साल निकल जाएगा, उसके बाद इसमें बढ़ना शुरू हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो धारणा अगर 5 साल एक की कम हो रही है ना तो दूसरे की भी 5 साल की बात हो रही है, समझो ना। इस वक्त धारणा अगर 5 साल पहले नूरी की कम करो ना तो 5 साल आपको सोनू की भी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि 5 साल पहले बात करना तो 5 साल सोनू भी तो कम होगा, कि वो पहले पहुंचाया होगा 5 साल, ऐसा तो नहीं है। तो चलिए तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, पहले हम पता करते हैं कि 5 साल पहले उनको थी कितनी, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु, तो अभी वर्तमान में x वर्ष है। 5 साल पहले तो हमने कहा था जब पूर्व या पहले वाला है तो आपको उतनी उम्र घटा देनी है वर्तमान में, तो वर्तमान में उसकी उम्र कितनी है, x वर्ष। अब 5 साल पहले कितनी देगी, x माइनस का 5 वर्ष हो जाएगी। बात समझे, आज 20 साल है, 5 साल बाद 5 साल पहले कितनी होगी, 15 साल होगी। तो 15 कैसे आया, उसकी वर्तमान उम्र से 5 हमने माइनस कर दिया। वैसे ही उसकी वर्तमान उम्र x वर्ष है, 5 साल पहले करा तो 5 को क्या कर दें, माइनस कर देंगे, तो x माइनस का 5 वर्ष हो गया, समझे। उसी प्रकार लिख देंगे 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, तो वर्तमान में सोनू की उम्र है y वर्ष, तो 5 साल पहले y माइनस का 5 वर्ष, समझे। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार कि प्रश्न क्या करा है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्न क्या करा है, प्रश्न क्या रहा है, ध्यान पढ़ना, यही मेन है। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, ध्यान पर सुनना, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु यानी x माइनस 5 वर्ष, तो 5 साल पहले जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की 3 गुनी, तो 5 वर्ष पहले जो नूरी की आयु है वो 5 वर्ष पहले ही सोनू की आयु यानी y माइनस 5 की 3 गुनी थी। कितनी गुनी, 3, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये टर्मिनोलॉजी समझ में आई। 5 वर्ष पहले नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व अगर सोनू कम हुआ तो 5 वर्ष पहले नूरी भी कम होगा, समझे। तो 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 5 वर्ष पहले सोनू की आयु कितनी थी, y माइनस का 5, तो सोनू की आयु की 3 गुनी, तो सोनू की आयु में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात है सही। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x माइनस का 5 बराबर में 3 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, 3y और 5 15, तो माइनस का 15, ये प्लस इधर कहाँ जाएगा माइनस में, और ये माइनस इधर कहाँ जाएगा प्लस में, तो x माइनस का 3y, ये माइनस इधर कहाँ गया प्लस में, तो माइनस का 15 और प्लस में 5, तो ये x माइनस का 3y बराबर 15 में से 5 गया 10, और 10 कहाँ जाएगा माइनस का, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। बात समझ सही, माइनस का 15 ना, ये प्लस का 5 है, तो एक माइनस से तो संख्या घटेगी, तो 15 में से 5 गया 10, और 10 का जमाना क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है, ठीक। तो ये हमारा क्या आ गया, उसका मान, समीकरण फर्स्ट बन गई। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या कहता है, आगे करना कर रहा है 10 वर्ष पश्चात, अब देखो 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब 10 वर्ष बाद, तो आज अगर 20 साल है तो 10 वर्ष बाद सोनू कितनी हो जाएगी, मान लो 30 वर्ष हो जाएगी, तो 10 वर्ष बाद क्या करना, तो 10 वर्ष सोनू भी तो आगे बढ़ेगा,
जब नूरी 10 वर्ष बाद बढ़ रही है तो सोनू भी 10 साल तो आगे चलेगा। तो 10 वर्ष सोनू और नूरी दोनों की पता करना है। तो चलिए यहाँ लिखेंगे 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, वो हमने मान लिया। तो वर्तमान में उसकी x है, तो 10 वर्ष बाद कितने x प्लस का 10। तो हमने क्या कहा था, जब बाद या पश्चात बढ़ा है तो अम्र को जोड़ना है। उसी प्रकार लिखेंगे 10 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, सोनू की आयु, तो वो हो जाएगी y प्लस का 10। बात समझे? तो 10 में ऐड कर देंगे वर्तमान में। अब चलिए यहाँ पर प्रश्नानुसार कि प्रश्न क्या कर रहा है। अब प्रश्न कह रहा है, देखो 10 वर्ष पश्चात जो नूरी की आयु है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु यानी x प्लस 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु, 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु की 2 गुनी थी, तो 2 से गुना कर दिया। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी, क्योंकि 10 साल अगर ये बढ़ा तो 10 साल ये भी बढ़ेगा। बात दोनों पर 10 साल की हो रही है, ठीक है। तो 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी, 2 से गुणा कर दिया। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये x प्लस का 10 इक्वल टू 2 से गुणा, तो ये हो जाएगा 2y और 2 दाम 20 प्लस का ये हो जाएगा 20। इसको धले उसको धले हो, x ये प्लस का कहाँ जाएगा माइनस का 2y, ये हो जाएगा 20 माइनस का 10 प्लस का कहाँ गया माइनस में, तो x माइनस का 2y और 10 में से 20 में से 10 गया 10, समीकरण सेकंड बन गई। अब समीकरण सेकंड और समीकरण फर्स्ट हमें x y का मान निकालना है। तो यहाँ तुम देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी क्या है x, तो x वाला टर्म क्या निकाला समान है। तो जब x वाला टर्म है तो दोनों को क्या कर देंगे घटा देंगे। क्या लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, मतलब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, वो x माइनस का 3y और बराबर माइनस का 10, और समीकरण सेकंड हमारी क्या है, वो है x माइनस का 2y बराबर माइनस का 10 सॉरी प्लस का 10। अब घटाएंगे इनको ना, तो लिखेंगे घटाने पर, तो चिन्ह बदले, ये माइनस ये प्लस, और ये भी हो जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस नहीं प्लस से था, ठीक। तो घटाने पर चिन्ह क्या होता है बदल जाता है, जो प्लस है वो माइनस और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। पास में अब देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 2y है, ये माइनस का 3y है, तो 3y में से 2y चला गया, 1y और एक कैसा चलेगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है। अब यहाँ देखिए ये माइनस का 10, ये माइनस का 10, तो माइनस का 20 हो जाएगा, क्योंकि दोनों चिन्ह समान तो संख्या जुड़ती है पर चिन्ह माइनस रहता है। अब माइनस माइनस का होगा कैंसिल हो गया, तो y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया हमारा 20। अब y मिल गया, तो इसी y को समीकरण 1 में रख दें तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 x माइनस का 3 गुणे y, और y का मान कितना है 20, तो गुणे में 20, अब बराबर में माइनस का 10। तो यहाँ हल करिए इसको, तो ये हो जाएगा x 20 दिया 60 बराबर में माइनस का 10। ये 60 इधर माइनस इधर कहाँ जाएगा प्लस में, तो मैं हल लगा देता हूँ। x इक्वल टू में ये माइनस का 60 है, इधर कहाँ जाएगा प्लस में, तो माइनस का 10 और प्लस का 60, और 60 में से 10 गया 50, यानी x का मान आ गया 50 वर्ष। ये भी हो जाएगा हमारा वर्ष। तो तुम देख रहे और मैं पता करना था सोनू और नूरी की आयु कितनी है। तो देखिए यहाँ से हमने नूरी की वर्तमान आयु हमने क्या मानी थी, x वर्ष मानी थी। x का मान कितना आया है 50, यानी नूरी है उसकी जो वर्तमान आयु है वो 50 साल की, जब नूरी है वो 50 साल की है, और जो सोनू है उसकी हमने y वर्ष मानी थी, और y का मान कितना है 20, यानी जो सोनू है वो 20 साल का है। बात समझे। अब आपको ये अगर चेक करना है कि ये हमारी जो उम्र निकली है हमें कैसे कंफर्म है कि ये सही है, गलत भी हो सकता है। तो अगर हमें उत्तर की जांच करनी, मान लीजिए तुम्हें अपने आप को श्योरिटी दिलाने की क्या ये हमारा आंसर सही है या नहीं सही है, तो आपको क्या करना है, जो x y का मान निकालना ना, आपको डायरेक्टली उसको किसी एक में रख दीजिए, समीकरण 1 या समीकरण 2 में, उसके बराबर आ रहा है। तो चलिए देखें आए, तो इसका मतलब ये दो मान सही है। जैसे समीकरण 1 क्या था, x माइनस का 3y बराबर में माइनस का 10, ये तो था समीकरण 1।
अब इसमें x और y का मान रखो, देखो क्या वो -10 के बराबर आ रहा है नहीं आ रहा? अगर आ रहा है तो सही है, फिर x और y के मान फिर मान हमारा क्या है, सही है। तो x की जगह पर 50 माइनस का 3 गुणे y का मान कितना आया था, y का मान आया है 20, तो गुणे में 20, तो ये 50 माइनस 20 दिया 60, और 60 में से 50 गया 10, ये भी माइनस का 10, क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है। यहाँ भी देखो माइनस का 10, यहाँ भी क्या है माइनस का 10। यहाँ से उत्तर की हम जांच कर सकते हैं कि समाज सही है कि नहीं। तो आपको उन्हीं x y के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखिए, उसके बराबर में जो अचर वाले चले है देखिए उसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो इसका x y का मान सही है, अगर नहीं आ रहा तो इसका मान फिर गलत है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से। तो अगर आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसके जो बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो लगभग आधे क्वेश्चन हो गया, मैं अगले वीडियो में सारे क्वेश्चन इस प्रश्नावली खत्म हो जाएगी नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया अच्छी तरीके से, विलोपन विधि समझ आ गया कि विलोपन विधि क्या होती है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पहली बार हैं तो प्लीज़ एक काम जरूर करिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप और अपने दोस्तों का जरूर शेयर कीजिएगा, और साथ अगर चैनल पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि जब मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास उसका पहुँचे। देखिए मैं आपके लिए इतना सारा कर रहा हूँ, मेरा मकसद ही है कि मैं इस YouTube पर पूरी कंप्लीट मैथ का फ्री में पढ़ाऊँ। तो जब मैं आपके लिए इतना सारा मेहनत कर रहा हूँ, वो भी ये तो नहीं कि मुझे YouTube पैसा भी दे रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं जब इतना सारा कर रहा हूँ तो आपका एक हक तो बनता है कि लाइक तो कर ही सकते हो, और साथ साथ उसके साथ ग्रुप में शेयर भी कर सकते हो, और भी बच्चों को उसको इसमें ऐड कर सकते हो, पढ़ने के लिए उनको मोटिवेट भी कर सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आया है, थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।